आगे बढ़ रहे हैं और अब बात मौसम की, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में गर्मी से पारा जो है वो लगातार चढ़ता जा रहा है। दिल्ली में हीट स्ट्रोक का पहला मामला सामने आ गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में लगातार गर्मी किस तरह से परेशान कर रही है आम जनता को। हीट स्ट्रोक का ये पहला मामला दिल्ली से सामने आया। तो पहला मामला हीट स्ट्रोक का। तापमान जो है ऑलरेडी 46-47 डिग्री के आसपास दिल्ली में चल रहा है और हीट स्ट्रोक का पहला मामला। ट्रेन में यात्रा करते वक्त युवक को हीट स्ट्रोक हुआ। अब अस्पताल में हालांकि युवक को ले जाया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। तो दिल्ली समेत उत्तर भारत इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में है और देखिए इस भीषण गर्मी का असर। ट्रेन में यात्रा करते वक्त युवक को हीट स्ट्रोक हुआ। विमल कौशिक जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। और विमल, इसी मामले के साथ कहा जाए कि अब दिल्ली की गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर इस वक्त 11 बजे हुए हैं और अभी की अगर मैं तापमान की बात करूं तो 42 डिग्री के स्तर को पार कर गया है और मौसम विभाग लगातार इसको लेकर चेता रहा है। लगातार मौसम विभाग इसको लेकर वार्निंग दे रहा है कि हीट वेव्स जो है अगले कुछ दिन लगातार दिल्ली में चलेंगी और उसी का नतीजा है कि हीट स्ट्रोक का पहला केस जो है वो दिल्ली में रिपोर्ट हुआ है और इसीलिए एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स इसको लेकर चेतावनी दे रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इन्हीं से जानते हैं जो बाहर से आए हैं। क्या नाम है आपका, आप कहाँ से आए हैं? मैं मुंबई से आया हूँ, टोनी राफेल मेरा नाम है। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ मुंबई की गर्मी और यहाँ की दिल्ली की गर्मी में आपको लग नहीं रहा यहाँ ज्यादा गर्मी है? हाँ, ज्यादा गर्मी है मगर पसीना नहीं आते। मुंबई में बहुत पसीना आते, पूरा कपड़ा गिले। हाँ हाँ, ह्यूमिडिटी ज्यादा है। और दिल्ली में हीट वेव्स है। हीट वेव से हाँ हाँ, हम आगरा गया था, वहाँ पे 50 के ऊपर आसपास में कुछ आया था। अच्छा। तो अलर्ट आया था। तो अभी कितने दिन है दिल्ली में आप? आज लास्ट है, आज रात को हमारा बस है। हाँ, अमृतसर जा रहा है। अच्छा, कितने लोग हैं आप? हम दिल्ली घूमने आए थे? घूमने आए थे। तो हाँ। अब ऐसा नहीं लग रहा कि इतनी गर्मी में गलत टाइम चुन लिया? नहीं, हमारा टाइम ही ऐसा मिला क्योंकि टीचर हूँ ना, तो हमको मे वेकेशन ये इसीलिए आए हम। तो दिल्ली की गर्मी में क्या मतलब, क्योंकि डॉक्टर्स भी इसको लेकर चेता रहे हैं कि हीट वेव के संपर्क में डायरेक्ट आने से बचें। डिहाइड्रेटेड सब बोल रहे थे और हमारा भी हो गया है सब, अब हम निकल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इन्होंने छोटा सा पंखा भी अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। गर्मी बहुत है इधर। हाँ, कल ऑलमोस्ट 50 डिग्री हो गया था। हम लोग ताजमहल भी गए, उधर सबका फोन वाइब्रेट हो रहा था। अच्छा। गवर्नमेंट का मैसेज आया था वहाँ पे, लगातार अलर्ट आ रहा था। और फोन से फोटो भी नहीं ले पा रही क्योंकि फोन बंद हो रहा है गर्मी की वजह से। तो प्रॉब्लम तो बहुत है, लेकिन अभी दिल्ली आए तो घूमना पड़ेगा। क्या आप पहले से प्रिपेयर होकर आए थे? आप हाँ, हम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे। अम्ब्रेला, फैन वगैरह सब लेके आए थे, बट इतना गर्मी होगा वो एक्सपेक्टेड नहीं था। बट आज थोड़ी सी राहत है कल के मुकाबले, आज थोड़ी हवा चल रही है। हाँ, बहुत गर्मी है यहाँ पे। तो मुंबई में तो आमतौर पर इस टाइम मानसून का इंतजार शुरू हो जाता है, तो कुछ दिनों में मानसून प्रिपरेशन मानसून के चालू हो जाते हैं। और दिल्ली को लेकर क्या कहेंगे कि ये सीजन सही है? अच्छा है, बट सीजन थोड़ा खराब है बस। टाइम पे हॉलीडे मिलता ना हमें स्कूल से, तो यही टाइम पे हम आ सकते हैं, लेकिन सीजन तो नहीं लग रही है, गर्मी बहुत है। बिल्कुल, गर्मी बहुत है। वेकेशन लेकिन इसी टाइम मिलती है, तो यही लोगों का कहना है कि यही टाइम मिलता है, इसीलिए यहाँ पर घूम पहुँचे। लेकिन दिक्कत यही है कि ये जो स्थिति बनी हुई है ये अभी अमूमन अगले 3 से 4 दिन तक और रह सकते हैं। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि जो पहला केस रिपोर्ट हुआ उसमें भी यही है कि ट्रेन से वो ये शख्स यात्रा कर रहा था और उससे जो हीट स्ट्रोक आया उसके बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। और यही कंडीशन कहीं और जगह पर है। केवल दिल्ली की बात ना करें, पूरे एनसीआर की लगभग समूचा उत्तर भारत इस वक्त ज़बरदस्त जो है वो तप रहा है। और मौसम विभाग का कहना है कि 45-46 डिग्री और इससे पार भी, क्योंकि खुद लोगों ने बताया कि जो ये आगरा घूमने गए हुए थे वहाँ पर इनके मोबाइल पर अलर्ट आया था कि 50 डिग्री के आसपास भी तापमान जा सकता है। तो इसी से आप अंदाजा लगाइए कि स्थिति कितनी खराब है। हालांकि आज राहत की बात यही है कि आज थोड़ी सी हवा चल रही है, तो लिहाजा जो सूरज की तपिश है वो इतनी तेजी से नहीं चुभ रही है। लेकिन क्योंकि अगले कुछ दिनों तक इसी तरीके की तस्वीर बनी रहेगी, इसी तरीके के हालात बने रहेंगे, तो जाहिर तौर पर सावधानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लगातार एक्सपर्ट यही कह रहे हैं कि डायरेक्ट धूप के संपर्क में आने से बचें, डायरेक्ट सूरज के संपर्क में आने से बचें और कोशिश करें कि दोपहर के समय ना निकलें और निकलना बिल्कुल। यहाँ पर देखिए एहतियात तो बरतनी होगी जब इस तरह से पारा चढ़ेगा, क्योंकि पहला मामला हीट स्ट्रोक का सामने आ गया है और इतना ही सबक काफी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विमल इस तमाम जानकारी के लिए। और अब आइए नजर डाल लेते हैं